मैं परदेश में रहता था और अचानक मुझे कंपनी से छुट्टी मिल गई। सोचा वापस जाकर बीबी को सरप्राइज दूंगा। घर का दरवाजा खुला था और मैं सीधा बीबी के कमरे में चला गया और जो मंजर मेरे सामने था उसे देखकर मुझ पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि मेरी बीवी तो अपनी ही सरजमीन पर कदम रखकर मैं खुशी से झूम उठा था। परदेश में रहकर अपनों के लिए तड़पना कितना मुश्किल है, यह बात सिर्फ एक परदेसी ही समझ सकता है। मैं भी 2 सालों से कतर में काम कर रहा था और गुजरे इन 2 सालों में मुझे वापस आने के लिए छुट्टी नहीं मिल सकी। हर त्योहार पर मैंने छुट्टी लेने की कोशिश की, लेकिन कंपनी की तरफ से साफ इनकार हो गया। लेकिन इस बार अचानक ही कंपनी ने मेरा काम देखते हुए मुझे 15 दिन की छुट्टी दे दी और साथ ही टिकट भी दे दिया। मेरी तो खुशी की इंतहा न रही। मैं कब से अपनी बीबी दुआ की याद में तड़प रहा था। मैं दुआ को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए बिना किसी को बताए 15 दिन के लिए अपना सामान लपेटा और वतन वापसी के लिए रवाना हो गया। मैंने एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़ी और सीधा घर पहुंच गया। सारे रास्ता में यही सोचता रहा, मुझे अपने नज़रों के सामने देखकर दुआ किस कदर हैरान और खुशी होगी। उसकी खुशी का तस्वुर करके मैं खुश हो रहा था। मैं शादी के 1 हफ्ते बाद ही दुआ को तनहा छोड़कर मस्कत चला गया था और 2 साल बाद अब लौटा था। यह 2 साल मैंने बहुत ही मुश्किल से गुजारे थे। दुआ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। मेरे पास पहले से ही अपार्टमेंट की चाबी मौजूद थी, इसलिए मैंने खामोशी से दरवाज़ा खोला। मेरा इरादा था कि मैं अचानक उसके सामने जाकर उसे हैरान कर दूंगा। मुझे क्या खबर थी कि मैं खुद हैरान हो जाऊंगा। दरवाज़ा खोलकर मैं दबे पाँव अपार्टमेंट में दाखिल हो गया था। रात में 1 बजे का वक्त था। यकीनन दुआ कमरे में ही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खामोशी हो रही थी। जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। अंदर के मंजर ने मुझे हिला कर रख दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीबी मेरे पीछे यह सब कर रही है। मेरा सर चकरा कर रह गया था, क्योंकि बीता हुआ एक लम्हा मेरे सामने था। दुआ तो मेरे मोहब्बत की गुन गाती थी, वह तो मेरी वफादार बीबी थी। फिर यह सब क्या था? अपनी बीबी को मैंने जिस हाल में देखा था उसे बयान करना भी मेरे लिए नामुमकिन था। मेरा नाम साद था और मैं 25 साल की उम्र में अचानक दुआ से मोहब्बत हो गई। वह मेरे बहन की ससुराली रिश्तेदारों में से थी और मैंने उसे अपनी बहन की शादी पर देखा था। वह बिल्कुल वैसी थी जैसी लड़कियां मुझे पसंद थी, शौक, चंचल, बेबाक, फैशनेबल। वह मेरे बहनोई की खाला जात बहन थी, लेकिन शादी में इस तरह आगे आगे थी जैसे वही मेरे बहनोई की सगी बहन हो, जबकि उसकी सगी बहनों का अता पता ही नहीं था। हर कोई दुआ की खूबसूरती को सराहा रहा था और उसकी तारीफ कर रहा था और उसका बेबाक अंदाज सबकी नज़रों में छाया हुआ था। और मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था जो उस पर अपना दिल हार बैठा था। मेहंदी की रात उसने फंक्शन में ऐसा डांस किया कि देखने वाले मदहोश हो गए। सबकी तरह मैंने भी अपना मोबाइल में उसका डांस रिकॉर्ड कर लिया था और घर आकर उसका डांस मैंने कई दफ़ा देखा था। उसकी खूबसूरती तो इस डांस में बहुत ही प्यारी लग रही थी और मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वर्ली में तक मेरी दुआ से अच्छी खासी बातचीत हो चुकी थी और हम दोनों में नंबर का तबादला भी हो गया था। मेरे बहन की शादी तो खत्म हो गई थी, लेकिन मेरी दुआ के साथ एक रिश्ता बन गया था। हम दोनों घंटों फ़ोन पर बातें करने लगे थे और दोस्ती के नाम पर शुरू होने वाली यह बातचीत अब मोहब्बत में बदल चुकी थी। दुआ ने मुझे जब बताया कि उसके लिए बहुत से रिश्ते आने वाले हैं, तो मैंने फ़ौरन ही अपने मम्मी से बात की, वह मेरी और दुआ की शादी करा दें। मेरी बात सुनते ही मेरी माँ गुस्सा हो गई और कहने लगी कि पूरे ज़माने में तुझे दुआ जैसी लड़की के अलावा और कोई नज़र नहीं आया? तूने देखा नहीं शादी में कैसे तितली बनी घूम रही थी? तूने देखा नहीं कि कैसे सारे मर्दों की नज़रें उस पर जमी हुई थी और वह कैसे गैर मर्दों के दरमियान नाच रही थी? उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था और उसके घर वाले भी उसकी तरह बेहया हैं। अम्मा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने अम्मा से कहा कि वह सिर्फ 17 साल की है। अपनी उम्र की लिहाज से वह थोड़ी भी शौक और चंचल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कोई बदकिरदार लड़की है। शाम तक अम्मा ने यह बात मेरी बहन जवेरिया को बता दी और वह भी शाम को घर चली आई और आते ही मुझ पर गुस्सा होने लगी कि तुझे ससुराल की सबसे खराब लड़की नज़र आई थी, वह तेरे बहनोई के इर्द गिर्द ही नज़र आती है। मुझे तो उसकी नीयत ही ठीक नहीं लगती। जवेरिया आपा की बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आ गया था। मैंने आपा से कहा कि फर्जी की बातें मुझसे ना करो। आपका शौहर उसका कजन है और सारे ही कजन आप में बेतकल्लुफ़ होते हैं। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप भी तो खाला के बेटे से बात करती हैं, तो इसका मतलब क्या है? मेरी बात सुनकर आपको आग भी लग गई।
कहने लगी, खबरदार जो मेरा मुकाबला उस बज्जाज से किया। शर्म नहीं आती अपने बहन के बारे में ऐसी बात करते हुए? उस लड़की ने तुम्हें इस कदर अपनी जाल में फंसा लिया है कि तुझे बात करने की तमीज़ भी नहीं है। आपा मेरी और दुआ के रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। वह हरगिज़ नहीं चाहती थी उनकी ससुराली रिश्तेदार उनके घर में भाभी बनकर आए, लेकिन मेरे जिद के आगे सभी लोग हार गए थे। मेरी मस्कत में बहुत अच्छी नौकरी लग गई थी और मैंने अपनी अम्मा से साफ साफ कह दिया था कि मैं नौकरी पर उसी वक्त जाऊंगा जब मेरी और दुआ की शादी कर दी जाएगी। अम्मा न जाने कितने दिनों से परदेश में मेरी नौकरी की दुआएं मांग रही थी और अब जब मेरी नौकरी लग गई थी तो वह मेरी शर्त के आगे मजबूर हो गई थी। न चाहते हुए भी अम्मा ने मेरा रिश्ता दुआ के साथ में करवा दिया और 2 महीने के अंदर अंदर मुझे मस्कत के लिए रवाना होना था। कंपनी की तरफ से मेरा टिकट और वीज़ा भी आ गया था, इसलिए चट मंगनी पर पटबिया की तरह मेरी और दुआ की शादी करवा दी गई। आपा बहुत नाराज़ थी, उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। न जाने उन्हें दुआ से ऐसा क्या मसला था कि मेरी शादी भी उनके लिए गैर हो गई। शादी के बाद 1 हफ्ते तक मुझे दुआ के साथ रहने का मौका मिला। शादी की रातें मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रातें थी। मेरी मोहब्बत मेरे सामने मेरी बीबी बनकर बैठी थी और इसी बात पर मैं बहुत खुश था। दुआ का हाथ पकड़कर मैंने उससे आने वाली जिंदगी के बारे में बहुत से वादे किए थे। दुआ ने मुझ पर इस कदर अपनी मोहब्बत लुटाई थी कि मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था। वह बहुत ही हसीन थी और तन्हाई में गुजारे हुए उसके साथ एक एक लम्हा मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हा थी। 1 हफ्ता बहुत ही तेज़ी से गुजरा और वह वक्त आ गया जब मुझे दुआ को छोड़कर मस्कत के लिए रवाना होना पड़ा। मेरा दिल तो नहीं था कि इस तरह अपनी बीवी को छोड़कर जाऊं, लेकिन 1 हफ्ते में एक भी दफ़ा मेरी माँ ने दुआ से ठीक तरीके से बात भी नहीं की। मेरी बहन 1 हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा मेरे घर आई और उसने दुआ का चेहरा तक नहीं देखा। अलबत्ता उसके शौहर अम्माद में दुआ से बहुत अच्छी तरीके से बात की। दुआ को छोड़कर जाते हुए मुझे अजीब सी परेशानी हो रही थी, लेकिन जाना मेरी मजबूरी थी। मैंने दुआ से जल्द मिलने आने का वादा कर लिया था। मुझे मस्कत आए 15 दिन भी नहीं गुजरे थे कि एक दिन दुआ का फ़ोन आया और वह हजारों कतार रोते हुए कहने लगी, घर वालों का सलूक उसके साथ अच्छा नहीं है, खास करके मेरी अम्मा तो उसे हर बात में बुरा भला कहती हैं। दुआ के रोते हुए लहजे ने ही मुझे परेशान करके रख दिया था। मुझे हरगिज अंदाज़ा नहीं था कि मेरी माँ इस कदर संगदिल साबित होंगी। इससे पहले कि मैं अपने माँ को फ़ोन करके कुछ कहता, मेरी माँ का फ़ोन आ गया और कहने लगी, तेरी बीबी हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती है, खास करके जब तेरी आपा घर आती है तो तेरी बीबी कमरे से बाहर निकलना तक गवारा नहीं करती है। अम्मा की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर तो यह रोज़ का मालूम बन गया। दुआ जब भी फ़ोन करती तो सिसक सिसक कर रोती और अम्मा का फ़ोन आता तो उनके पास शिकायतों का एक अलग ही पिटारा होता। मैं इस कदर तंग आ गया था कि बार बार छुट्टी की दरख्वास्त कर रहा था। यह मेरी नई नौकरी थी और कंपनी के रूल्स के हिसाब से 2 साल से पहले मेरे लिए छुट्टी मिलना मुमकिन नहीं था। दुआ जब भी फ़ोन करती तो जारो कतार रोती और उसका अब अम्मा के साथ गुजारा नहीं होता था। इसलिए जब उसने एक दिन फ़ोन पर कहा कि अम्मा उस पर जुल्म करती हैं, उसके किरदार पर शक करती हैं और उसका घर से बाहर निकलना तक बंद कर रखा है, तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैं परदेश में सिर्फ अपने बीबी के बेहतर भविष्य के लिए ही तो रह रहा था, लेकिन वही खुश नहीं थी तो मैं कैसे खुश रह सकता था। मैं इतनी दूर से तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। अलबत्ता मैंने माँ से कहा कि दुआ को मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दे। यह मेरा जाती अपार्टमेंट था जहाँ मैं शादी से पहले अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारा करता था। पहले तो अम्मा ने सख्ती से इनकार कर दिया, लेकिन मेरे बहुत कहने पर अम्मा ने दुआ का अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दिया, लेकिन साथ ही दुआ से अपना हर ताल्लुक तोड़ लिया। अम्मा की नज़र में आज भी वहाँ एक बद किरदार और बुरी औरत थी। जवेरिया आपा अब तक उनका भी वही मसला था। उन्हें लगता था कि मेरी बीबी सारे ही मर्दों पर डोरे डालती है। वह तो उनके शौहर को भी अपने अदाओं में फंसा कर रखती है, क्योंकि हम्माद दुआ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और अक्सर ही दुआ के हवाले से मुझे फ़ोन भी करता था। हम्माद का भी यही कहना था कि हमें दुआ का अलग घर ले देना चाहिए ताकि वह सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। दुआ के घर में सिर्फ उसकी एक बूढ़ी माँ थी।
भाई भाभी अपनी ज़िंदगी में मगन थे, इसलिए दुआ जब अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई तो उसका अच्छा बुरा देखने वाला कोई नहीं था। ऐसे में हमने हम्माद से कह दिया कि वह दुआ का ख्याल रखें और उसे ज़रूरत की हर चीज़ पहुंचा दें। एक वही था जिस पर मैं एतबार कर सकता था। शुरू में दुआ ने मना किया कि हम्माद से आज से मेरा कोई काम ना कहा करो, क्योंकि जब जवेरिया आपा को मसला होता है, लेकिन मैंने दुआ से कह दिया कि वह आपा की फिक्र ना करें, हम्माद उसका कजन भी तो है। दुआ के लिए पैसे भी मैं हम्माद के अकाउंट में ही भेजता था और वही उसके अच्छे बुरे में ख्याल रखता था। जब से दुआ अलग हुई थी, अम्मा की शिकायतें खत्म हो गई थी। वह तो दुआ का जिक्र भी नहीं करती थी। मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया था, लेकिन अब मैं दुआ के साथ के लिए तरस रहा था। मैं उसके साथ एक हफ्ता भी नहीं गुजार पाया था और अब मेरे लिए तन्हा रातें काटना मुश्किल हो गया था। लेकिन जैसे ही कंपनी ने मुझे 15 दिन की छुट्टियां दी, मैं खुशी खुशी वापस लौट आया। मुझे उस वक्त का शिद्दत से इंतज़ार था जब मैं दुआ के सामने जाकर खड़ा हो जाता और मुझे वह देखकर खुशी से फूले न समाती। लेकिन जैसे ही मैं दुआ के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरी बीवी जिस हालात में बिस्तर पर मौजूद थी, वह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अपने बीवी को रात के उस पहर एक गैर मर्द की बाहों में देखकर मेरे होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुझे धक्का उस वक्त लगा जब मेरी नज़र उस मर्द के चेहरे पर पड़ी। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ और मुझे देखते ही उन लोगों के चेहरे का रंग बदल गया। मैंने एक सन्नाटेदार थप्पड़ दुआ के चेहरे पर लगाया और दूसरा हम्माद के मुंह पर, जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी के साथ मुंह काला कर रहा था। मेरी माँ ठीक ही कहती थी कि मेरी बीवी बदकिरदार और बेहया थी, जिसने मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर मेरे ही बहनोई के साथ मुंह काला कर लिया था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं किस कदर दुआ पर यकीन करता था कि मैंने एक बार भी अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया था। मेरी माँ पहले ही दिन से मुझे एहसास दिला रही थी कि दुआ का किरदार ठीक नहीं है। वह अपने अदाओं के जरिए हर किसी को अपने जाल में फंसा लेती है। जवेरिया आपा को पहले से ही यकीन था कि दुआ की नज़र हम्माद पर है। एक मैं ही अंधा था जिसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने हम्माद को अपने बीवी की जिम्मेदारियां सौंप दी थी और जो पूरी तरह उनकी तन्हाई का फ़ायदा उठा रहा था। मैंने हम्माद को गिरेबान से पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। दुआ मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। वह जारो कतार रो रही थी और कह रही थी कि उसे सफाई का एक मौका तो दो, लेकिन अब उसके पास कहने के लिए था ही क्या जो मैं उसे सफाई का मौका देता। हम्माद खुद को मुझसे छुड़ाकर भाग निकला था। दुआ मेरे कदमों में बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, बस मैं एक बार उसकी बात सुन लूं। लेकिन मैंने दुआ को बालों से उठाया और कहा कि अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसलिए ना ही कुछ कहने को बचा था और ना ही सुनने को। मुझे तो अपने आप से नफरत हो रही थी कि मैं कैसे एक औरत के हाथों से इतने दिन से बेवकूफ़ बन रहा था। मैंने दुआ से कहा कि वह अगर अभी इसी वक्त मेरे नज़रों के सामने से दफ़ा ना हुई तो मैं उसके हक में कोई सख्त फैसला करूंगा और उसके बाद हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं बचेगा। मेरी बात सुनते ही दुआ तड़प उठी और फौरन ही अपना हुलिया सुधार कर अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। मैं नहीं जानता था कि मुझे आगे क्या करना है। मेरे अंदर तो मुझे अपने माँ का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मेरी माँ और बहन ने तो मुझे किस कदर रोका था, लेकिन उस वक्त तो मोहब्बत मेरे सर पर इस तरह सवार थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज मुझे याद आ रहा था कि किस तरह हर मर्द दुआ की खूबसूरती की तारीफ किया करता था। हर महफिल में वह सबसे आगे आगे रहती थी। मुझे लगा था कि शायद यह कम उम्र का तगाजा है, लेकिन मेरी बीवी तो कम उम्र नहीं बेहया थी। मैं सारी रात अपार्टमेंट में बैठा अपनी बदकिस्मती पर रोता रहा। मेरे पीछे उसने 2 सालों में न जाने किसके साथ कैसे कैसे रिश्ते कायम कर लिए थे। शायद इसीलिए वह मेरी माँ के घर नहीं रहना चाहती थी। उसे तो अलग रहकर अपनी गैर हरकतों को जारी रखना था। सुबह के वक्त मुझे कुछ होश आया तो मैंने सोचा कि मैं माँ के घर जाकर उनसे माफ़ी मांग लूँ, जो कि उस शादी को लेकर मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की थी। मैंने अपनी माँ का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया था। शायद इसी बात की सज़ा मुझे आज तक मिल रही थी। जानबूझकर मैं ओझल कदमों से एक नज़र अपार्टमेंट पर डालते हुए मैं अपने माँ के घर की तरफ चल पड़ा। अम्मा के घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था, क्योंकि अम्मा को फजर की नमाज के बाद ही पूरा घर खोल देने की आदत थी। मैं जैसे ही अम्मा के घर की तरफ बढ़ा तो अंदर से उनकी आती आवाज़ें सुनकर मैं चौंक कर रुक गया। वह जवेरिया आपा से कह रही थी कि
जवेरिया आपा अंदर मौजूद थी। इसका मतलब अम्मा के घर रहने के लिए आई थी और हम्माद ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर मेरे बीबी के साथ रात गुजारी थी। अम्मा कह रही थी कि जवेरिया, यह बात तुझे भी अच्छी तरह पता है, खोड़ दुआ में नहीं बल्कि तेरे शोहर में है। हम्माद के आने की वजह से ही दुआ हमेशा अपने कमरे में बंद रहती थी। तूने अपने शोहर को समझाने की बजाय हमेशा दुआ पर इल्ज़ाम तलाशी की और तेरी वजह से ही मैंने उसके साथ सख्त रवैया रखा और वह इस घर से चली गई। लेकिन तुझे तो अब भी चैन नहीं है, तुम अब भी उसी को बुरा भला कह रही हो। अगर तेरे आकर कहने पर मैंने दुआ से झूठी सच्ची शिकायत न लगाई होती तो वह आज इसी घर में हमारी नज़रों के सामने होती और हमारे लिए उस पर नज़र रखना आसान होता। अब तो एक रात रहने के लिए आई है और तेरा सारा जहन हम्माद में अटका हुआ है। तू अपने मर्द को काबू नहीं कर सकी लेकिन भाभी को बदकिरदार जरूर बना बैठी है। अब तू ही बता, वहाँ मेरा बेटा भी परेशान रहता होगा और हम्माद को भी खुली छुट्टी मिल गई। जवेरिया आपा कह रही थी कि मुझे क्या खबर थी कि मेरा भाई इस नागिन को अलग घर दिला देगा। मुझे तो लगा था कि वह मेरे कहने में आकर उसे छोड़ देगा। शादी के अगले ही दिन मुझे पता चल गया था कि मेरा शौहर मुझसे नहीं बल्कि दुआ से शादी करने की ख्वाहिशमंद था। लेकिन उसकी गुर्बत की वजह से मेरी सास ने उसे अपना बहू नहीं बनाया था। हम्माद का यह रवैया देखकर मुझे एहसास हो चुका था कि वह शादी के बाद भी दुआ का ही दीवाना है। इसीलिए जब साद ने मुझसे शादी की बात की तो मैंने शदीद मुखलिफत की। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वह भी हम्माद की तरह दुआ के पीछे लट्टू हो जाएगा। पहले तो मैं इस बात पर खुशी थी कि दुआ की शादी हो जाएगी तो मेरा पीछा छूट जाएगा, लेकिन वह तो हमारे ही घर की जीनत बन गई। अम्मा कहने लगी, जब तेरे ही सिक्के में खोट है तो दुआ को बुरा भला नहीं कह सकती। दुआ ने कभी उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तेरा ही शौहर था जो भौरे की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता था और इसीलिए तू आज मेरे पास रुककर भी बेसुकून है, क्योंकि तुझे अच्छी तरह मालूम है कि तेरा शौहर तेरी गैर मौजूदगी में क्या कुछ कर सकता है। दोनों और भी बहुत कुछ कह रही थी लेकिन मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं तो अपनी बीबी पर बेहया का लेबल लगाया था, लेकिन शायद वह हम्माद की बेरहमी का शिकार हो गई थी। अम्मा शायद नमाज पढ़ने के लिए कमरे से बाहर निकली थी और मुझे सहन में खड़ा देखकर हैरान रह गई। मुझे सीने से लगाकर इख्तियार रोने लग गई, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मेरे अंदर का हर एहसास मर चुका था। रिश्तों पर से मेरा एतबार पूरी तरह से खत्म हो गया था। पहले मैं अपनी बीवी को गलत समझ रहा था और अब मेरी माँ और बहन भी मेरी नज़रों से गिर गई थी। मैंने अम्मा को खुद से दूर किया और बिना कुछ कहे दरवाजे से बाहर निकल गया। अम्मा मुझे आवाज़ देती रही, लेकिन अब मेरे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब मेरी बहन ने अपने शौहर को रोकने की बजाय मेरी बीवी को बदकिरदार बनाकर मेरे सामने पेश कर दिया था। मैं तो दुआ से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहा था। वह किस तरह मेरे कदमों में बैठकर रो रही थी। उसकी एक ही इल्तिजा थी कि मैं किसी तरह उसकी बात सुन लूं, लेकिन मैंने तो उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने का फैसला कर लिया था। मैं थका हारा वापस अपने अपार्टमेंट में लौट आया। फिलहाल मैं दुआ का सामना नहीं कर सकता था, लेकिन यह देखकर मैं हैरान रह गया कि वह तो अपार्टमेंट में बने लॉन्च में बेंच पर ही बैठी थी। फजर का वक्त था, फिजा में काफ़ी नमी थी और वह अपने ही दुपट्टे को अपने इर्द गिर्द फैलाए सिकड़ी हुई बैठी थी। मैंने कुछ भी नहीं कहा था। वह देखते ही मुझे मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कुछ भी नहीं कहा था और उसे रोने दिया था। काफ़ी देर तक रोती रही। जब उसके आंसुओं में कुछ कमी आई तो वह सकते में आते हुए कहने लगी कि वह बेगुनाह है। मैं उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहने लगा कि अब उसे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जान गया हूँ कि वह वाकई बेकसूर है। मैंने बिना सच जाने ही अपनी आंखों पर यकीन कर लिया और उसे बदकिरदार मान लिया। लेकिन सही वक्त पर मेरी आंखें खुल गई हैं और सच्चाई पूरी तरह मेरे सामने आ गई है। वह हैरानी से मेरी तरफ देखने लग गई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने जो सच मुझे बताया उसका कुछ हिस्सा तो मैं जवेरिया आपा और अम्मा के मुँह से तो सुन ही चुका था। दुआ हमेशा से ही बाप के साये से महरूम रही थी। उसके घर पर एक बूढ़ी माँ थी जिसे कोई पूछता ही नहीं था और उसके भाई भाभी भी उस पर कोई तवज्जो नहीं देते थे। इसलिए जब भी लोग उसे तवज्जो देते तो उसे खुशी होती और वहाँ शौक व चंचल हो जाती। हर महफिल में वह सबसे आगे रहती ताकि लोग उसे तवज्जो दें।
उसे देखे और उसे सराहे। यह सब एहसास महरूमी की वजह से था। हम्माद बहुत पहले से ही उससे मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी खाला ने उसकी गरीबी को देखते हुए उसे अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया था। दुआ के दिल में हम्माद के लिए कोई जज्बात नहीं थे, इसलिए उसे कोई अफसोस भी नहीं था और हम्माद की शादी में उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन हम्माद पहले भी उसके इर्द गिर्द घूमता था और शादी के बाद भी वह बाज न आया। और फिर दुआ की शादी मुझसे हो गई और फिर उसे लगा कि शायद हम्माद अब उसे तंग नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं मस्कत गया, वह जवेरिया के साथ बार बार घर आता और दुआ का जीना हराम कर देता। उसके पीछे बावर्ची खाने में चला आता तो कभी बेबाकी से उसके कमरे में घुस आता। जवेरिया ने अपने शोहर को बुरा मानने के बजाय दुआ को बदकिरदार ठहरा दिया और दुआ को ही बुरा भला कहती रही। तंग आकर दुआ ने यह फैसला कर लिया कि जब भी जवेरिया घर आएगी वह अपने कमरे में बंद रहेगी। अम्मा ने मुझसे शिकायत भी की थी। जवेरिया ने न जाने अम्मा से क्या कहा था कि अम्मा ने दुआ का जीना हराम कर दिया था। वह ना ही उसे छत पर जाने देती और ना ही दरवाजे पर। अपने घर जाने का तो वह सोच भी नहीं सकती थी। हर बात को लेकर दुआ पर इस कदर पाबंदी लगा दी थी कि उसके लिए जीना मुश्किल हो गया था। फिर मैंने जब उसे अपार्टमेंट में शिफ्ट करवाया तो उसकी ज़िंदगी और भी अजाब हो गई, क्योंकि मैंने गलती से उसकी जिम्मेदारी हम्माद को दे दी थी और हम्माद को खुला छूट मिल गया था। एक रात हम्माद ने दुआ के साथ ज्यादती की और उसकी बहुत सीना जेबा तस्वीर बना डाली और उसे ब्लैकमेल करता चला गया। दुआ को अच्छी तरह मालूम था कि अगर उसने अपनी जुबान खोली तो मेरी माँ और बहन उसे ही बुरा भला कहेंगी, इसलिए वह मजबूरी में हम्माद के हाथों का खिलौना बनकर रह गई। जब भी जवेरिया अपने माँ के घर रहने के लिए जाती तो हम्माद बड़ी दीदा दिलेरी से उसके पास चला आता और सारी रात उसे तंग करता। कल रात भी ऐसा ही हुआ था। जवेरिया अम्मा के घर थी, इसलिए हम्माद उसके पास चला आया था और मैं भी उसी वक्त पहुंच गया था जब वह दोनों बिस्तर पर मौजूद थे। 2 सालों में अम्मा के मुंह से और जवेरिया आपा से मैंने जो कुछ दुआ के बारे में सुन रखा था वही मेरे दिमाग पर हावी हो गया और मैंने बिना सोचे समझे ही अपने बीवी को बदकिरदार कह दिया। मैंने दुआ को सीने से लगाकर उससे माफ़ी मांग ली थी और उससे कह दिया कि अब मैं उसे तनहा छोड़कर नहीं जाऊंगा। हम दोनों इसी अपार्टमेंट में अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं आपा को उनके शौहर की हकीकत बता दूंगा। आगे यह उनके ऊपर है कि अपने भविष्य को लेकर वह क्या फैसला करती हैं। मेरी बीवी ने मेरी गैर मौजूदगी में बहुत दुख उठा लिए थे और अब मैं चंद पैसों के लिए उसे छोड़कर नहीं जा सकता था। मैंने आपा को आपको सारी हकीकत बता दी थी, लेकिन अब भी वहाँ अपने शौहर को बुरा कहने के बजाय मेरी बीवी को ही बुरा कह रही थी। इसीलिए मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। शायद वह उन लोगों में से थी जो ठोकर खाने के बाद भी नहीं सुधरते। हम्माद जैसे लोगों का अंजाम भी खुदा ने लिख रखा होता है और मैंने उसका मामला खुदा पर छोड़ दिया था। दुआ के साथ मैंने दोबारा से एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर दिया था। मेरी तमाम मर्दों से गुजारिश है कि अपनी बीवियों को छोड़कर परदेश न जाया करें, क्योंकि आपकी बीवियां आपके भरोसे ही अपना घर बार छोड़कर आती हैं और आप जब किसी मजबूत चट्टान की तरह उनके साथ खड़े नहीं होते हैं तो वो बहुत से हादसे का शिकार हो जाती हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।